28 जनवरी 2025 साउथ कोरिया की एक फ्लाइट में अचानक से आग लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि आग लगने की वजह है पावर बैंक। 20 मार्च 2025 हांगकांग की एक फ्लाइट में भी भीषण आग लग जाती है। फ्लाइट को इमरजेंसी में लैंड करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर ही पता लगता है कि इसका रीजन था पावर बैंक। 10 जनवरी 2023 को सिंगापुर की एक फ्लाइट में भी आग लगती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगता है इसका भी रीजन था पावर बैंक। 20 जून 2024 एयर अरबिया की फ्लाइट अबू धाबी से कोझिकोड जा रही है। यहाँ पर भी फ्लाइट में आग लगती है और इसको भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है रीज़न आता है पावर बैंक। पावर बैंक हर किसी की ज़िंदगी में रोज़ाना यूज़ होने वाली एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हर कोई अपने साथ कैरी ऑन करता है, स्पेशली ट्रैवलिंग के दौरान। लेकिन अगर आपकी ट्रैवलिंग फ़्लाइट में है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप चलता फिरता एक बॉम्ब लेके चल रहे हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। फ्लाइट के अलावा भी नॉर्मल लाइफ में पावर बैंक ब्लास्ट के बहुत सारे केसेस हैं। जैसे 12 अगस्त 2018 में लुधियाना पंजाब में एक भयंकर पावर बैंक ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लगी और आग इतनी भयंकर थी कि 2 मंजिल तक पहुंच गई। इत्तेफाक की बात थी कि बिल्डिंग में कोई था नहीं, इसलिए कोई आदमी नहीं मरा, लेकिन यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ था। जून 2025 में फिलीपींस में 72,000 mAh का एक पावरफुल पावर बैंक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के तुरंत बाद ही पावर बैंक ने आग पकड़ ली। इत्तेफाक ऐसा था कि फायर एक्सटिंग्विशर एयरपोर्ट पर वहीं करीब में था, वहां पर आग को काबू पा लिया गया। इसी तरह मई 2024 में एक मैग्नेटिक आईफोन पावर बैंक ब्लास्ट हुआ। आईफोन को तो साइड में निकाल लिया गया, लेकिन मैग्नेटिक पावर बैंक को अलग फेंका गया। यहाँ पर भी दमकल बुलाई गए, तब जाकर आग को काबू पाया गया। दोस्तों, पावर बैंक ब्लास्ट की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं इसको 1 बाय 1 बताऊं तो ये वीडियो कई घंटे की हो जाएगी और इनमें से हज़ारों केस ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, और जो रिपोर्ट नहीं किए जाते वो पब्लिकली या फिर सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं हो पाते, जिसकी हमें और आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। आज की वीडियो और मेन मुद्दा ये है कि पावर बैंक फ्लाइट में ले जाना अलाउड क्यों नहीं होते, और अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लेके जा सकते हैं, फ्लाइट के टर्म और कंडीशन पावर बैंक को लेके क्या क्या हैं, और अपने घर में आप सेफली पावर बैंक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पावर बैंक फ्लाइट में क्यों अलाउड नहीं है, और अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लेके जा सकते हैं। दुनिया भर की सभी एयरलाइंस एक चीज़ पे एग्री होती हैं कि पावर बैंक को आप चेक इन बैगेज में नहीं रख सकते, यानी कि लगेज का जो बड़ा बैग होता है ना, उसमें आप नहीं रख सकते। आप इसको सिर्फ अपने साथ केबिन में ही या फिर हैंड बैग में ही रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि चेक इन बैगेज जहाँ पर अपना सामान रखा हुआ है उसका टेम्परेचर फ्लाइट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि केबिन बैगेज का टेम्परेचर एक ह्यूमन बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी 18 से 20 डिग्री का जो टेम्परेचर है वही मेंटेन किया जाता है। तो इस बेसिक और नॉर्मल टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए सभी फोन्स और पावर बैंक को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि इस टेम्परेचर में पावर बैंक को कोई भी खतरा नहीं होता है। जबकि चेक इन बैगेज में रखा हुआ टेम्परेचर नेगेटिव में भी जाता है और कभी कभी पॉजिटिव में भी चला जाता है। आपको याद होगा कि फ्लाइट लगभग 40,000 मीटर जब रनिंग करती है तो उसका टेम्परेचर -50 और -40 भी चला जाता है। तो इतने नेगेटिव टेम्परेचर में जाने के बाद पावर बैंक के अंदर रखी हुई चीज़ें सारे के सारे कंपोनेंट फ्रीज हो जाते हैं, और जो टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में आता है तो उस टाइम पर बहुत सारी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, और उसके अंदर पानी की जमा बूंदें अंदर के केमिकल को, लिक्विड को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट होने के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये तो रही थ्योरी की बात, चलिए जरा इसका टेक्निकल समझ लेते हैं कि पावर बैंक किस तरीके के होते हैं। तो सबसे आम और सबसे सस्ता और सबसे हल्का बजट फ्रेंडली जो पावर बैंक है वो है लिथियम आयन, जो कि आपकी जेब में या फिर आपके साथ भी हो सकता है। ये पावर बैंक सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं लाइपो पावर बैंक, यानी कि लिथियम पॉलीमर पावर बैंक। ये पतले हल्के होते हैं, यूज़र फ्रेंडली तो होते हैं लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं, पब्लिकली इनको बहुत ही कम देखा जाता है। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं ग्राफीन पावर बैंक। ये पावर बैंक एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन पब्लिकली इसका इस्तेमाल उतना ही सुरक्षित माना जाता है। और इनको भी अगर आप आउटपुट कैपेसिटी या फिर डिज़ाइन के हिसाब से कंपैरिजन करें तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपके सामने निकल कर आएंगी, जैसे वायरलेस, फास्ट चार्जिंग, लो मीडियम हाई कैपेसिटी वाले पावर बैंक, सोलर पावर बैंक, वाटरप्रूफ पावर बैंक, मल्टीपोर्ट पावर बैंक और स्मार्ट पावर बैंक, और ना जाने कितने सारे पावर बैंक्स हैं जिसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लाइलोन या फिर लिथियम आयन पावर बैंक, जो कि आपके पास हो सकता है और मेरे पास तो है ही। इस पावर बैंक के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ताकि आपको समझने में ये आसानी हो सके ये सारे ब्लास्ट क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जुड़ी होती है एक बैटरी सेल, उसके बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको BMS भी कहते हैं, सर्किट बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर, USB पोर्ट इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटरी बूस्ट कन्वर्टर होता है, थर्मल सेंसर होते हैं, LED इंडिकेटर होता है, इनक्लोजर प्लास्टिक मेटल कैसिंग के इस तरीके की शेप में आपको मिलता है एक पावर बैंक। अब जरा हम बैटरी के अंदर घुस के देखते हैं कि बैटरी के अंदर हमें क्या मिलता है। तो बैटरी के अंदर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में हमें मिलता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कि
चलता फिरता बॉम्ब है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ मिक्सअप हमें देखने को मिलता है ग्रेफाइट, जो कि आमतौर पर पेंसिल का जो रगड़ने वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर भी यूज़ होता है, जो कि पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है लिथियम सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर माइनस टेम्परेचर जाने पर ये पानी के जैसा हो जाता है, और पानी के जैसा होने की वजह से ये 2-3 चीज़ों के आपस में मिक्स होने पर स्पार्किंग पैदा करता है, जिससे ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ती है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ECDMC इसके अंदर मिले हुए होते हैं, जो कि हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। आग पकड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी रहती है। और इन सभी खिचड़ी को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर मिलता है हमें पॉलीमर सेपरेटर, जो कि कैथोड और एनोड को अलग अलग करता है। अगर ये कैथोड सेपरेटर बहुत ज़्यादा थिन या फिर पतला है या फिर कमज़ोर क्वांटिटी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसके पिघलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे ही ये पिघला, कैथोड एनोड मिक्सअप हुए, यहाँ पर बनता है बारूद और इसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो भैया पावर बैंक देखने में तो छोटा सा फुदक सा बच्चा होता है, लेकिन जब ये ब्लास्ट होता है तो बहुत तेज़ी से आसपास की रखी हुई चीज़ों को जला देता है, आग पकड़ लेता है, जिसको बुझाने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाना पड़ता है। कभी कभी बड़ी बड़ी दमकल की गाड़ियाँ भी बुलानी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, जितना बड़ा पावर बैंक उतना बड़ा ब्लास्ट। तो यहाँ पर सेफ साइड में रहने के लिए आपको पावर बैंक की कैपेसिटी या फिर तुलना क्या है। तो आमतौर पर बैटरी का जो साइज होता है, नहीं मोबाइल बैटरी का साइज होता है 4000 से लेकर 6000 mAh तक की बैटरी होती है। वन टाइम चार्ज करने के लिए आप इतना ही कैपेसिटी का, यानी कि मैक्सिमम 10,000 कैपेसिटी के पावर बैंक को एक सेफ पावर बैंक माना जाता है। लेकिन कभी कभी पावर बैंक के साथ हम यहाँ पर 2-3 पोर्ट और घुसा देते हैं, या फिर कभी कभी पावर की दान पुण्य भी करना पड़ता है। तो उस केस में हम 20,000 30,000 mAh के पावर बैंक ले लेते हैं। कभी कभी तो 50,000 1 लाख 2 लाख mAh तक के पावर बैंक आपको किसी किसी के पास देखने को मिल जाते हैं। रियलिटी में हकीकत में आपको बताता हूँ कि 72,000 mAh से बड़ा पावर बैंक अभी तक पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर जिस किसी पावर बैंक के ऊपर आपको 1 लाख mAh 2 लाख mAh 1 करोड़ mAh कुछ भी देखने को मिल रहा है, वो सब के सब फेक है, नकली है, धोखाधड़ी है, छलावा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक चाइनीज इन्वेंटर ने 2 करोड़ 70 लाख mAh का एक ह्यूज पावर बैंक इन्वेंट किया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं था। उस भैया ने अपने लिए इन्वेंट किया, खुद के लिए सारे पोर्ट बनाए और जगह जगह बीच बीच पे ले जाकर उसके साथ इंजॉयमेंट किया। अब अगर देखा जाए तो इतने बड़े पावर बैंक से 5000 प्लस मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। तो 5000 मोबाइल को इकट्ठा करने के लिए आपको क्या पावर बैंक की दुकान खोलनी है? हमें इतने बड़ी ज़रूरत है ही नहीं। सेफ तौर पे 10,000 से लेकर 20,000 mAh तक का पावर बैंक अगर आप लेकर ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में भी, तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन याद रहे, इतने छोटे पावर बैंक भी आग लगाने का कारण बन सकते हैं। तो आप सेफली ट्रैवल करें, हमेशा पावर बैंक को अपने हैंड बैग में ही रखें। और केबल का टेम्परेचर सेम रहने की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट होने के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत ही कचरा और घटिया क्वालिटी के पावर बैंक अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पर भी ब्लास्ट हो सकता है। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ पावर बैंक सजेस्ट किए हैं, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। पूरी तरीके से सेफ हैं, एक बेहतरीन इनकी यूज़र रेटिंग है और अभी तक इन्होंने कोई भी फायर का केस फाइल नहीं देखा है। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक क्यूरी जो कस्टमर की होती है वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस किस तरीके से किस किस कंडीशन में पावर बैंक ब्लास्ट होता है, इसको किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।